हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। बेसिकली जिन बच्चों के पास टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट है ना, उनके सिलेबस में आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो उसके अंदर आपको 5 यूनिट्स पढ़नी होती है, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल, देन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, देन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और इसके साथ ग्रीन स्किल्स। एंड वन मोर थिंग, देखिए ये जो पीडीएफ है मेरे पास वो इंग्लिश मीडियम में ज़रूर है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनको भी आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका है, तो इसके अंदर हम देखिए, पहले तो आप ये देखिए कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है। ठीक है, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल, साइन और बिहेवियर। ये बहुत ही सिंपल आपकी डेफिनेशन थी। आप इसी चीज़ को, इसी कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन मेन आपका जो पॉइंट है ना कम्युनिकेशन से, वो यही होना चाहिए जो मैंने अभी रीड किया। ठीक है, देन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो है पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोई टू लर्न लैंग्वेज वन नीड्स टू डेवलप 4 कीज। ठीक है, नेमली लिसनिंग, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये आपकी तो बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के अंदर आता है सेंडर, जो कि एनकोड करता है और सेंड करता है मैसेज। ठीक है, थ्रू, और वो कैसे करता है, थ्रू अ चैनल। और एक रिसीवर होता है जो कि डिकोड करता है उसी सेम मैसेज, सेम जो मैसेज सेंडर सेंड करता है उसको डिकोड करता है कौन, रिसीवर। देन उसके बाद फीडबैक देता है। तो ये प्रोसेस चलता है कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। देन जैसे कि सेंडर जो है वो एनकोड करके एक चैनल के थ्रू देता है रिसीवर की तरफ और डिकोड करता है कौन, रिसीवर। और लास्ट में क्या आता है आपका, फीडबैक। ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका एक्टिव लिसनिंग होता है। एक्टिव लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज आई थिंक। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अ क्लियर स्टेटमेंट इज वन विच कन्वे द एग्जैक्ट मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, यानी कि जो आप कहना चाहते हो, अगर उसी वही चीज़ सुनने वाले को समझ में आ गई तो भाई आपने एक क्लियर स्टेटमेंट बोली है। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आपकी जो मैसेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अच्छे से सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हम इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में मैसेज को करेक्टली, प्रेसाइजली एंड कम्प्लीटली। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन स्किल का लैक होगा, कमी होगी अगर, तो रिजल्ट क्या होगा, कन्फ्यूजन। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, वेस्टेड एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स वेस्ट होंगे और कुछ नहीं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। ठीक है, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का यहाँ पे महत्व बताया गया है, इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिसनिंग स्किल्स आता है। देखिए एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, लिसनिंग से। ठीक है, लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू अ पर्सन विथ whom अ कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको समझना होता है, जिससे आपको मतलब सुन के और आपको समझना होता है, जिससे आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो क्यों, इसकी रीजंस क्यों है भाई, हम क्यों अच्छे से समझे, तो ये है रीजंस की हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती है तो हमें सुनना तो पड़ेगा, यानी कि टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इसके अलावा वी लिसन टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा क्या आपकी रीज़न है, वी लिसन टू एंजॉय, टू लर्न, टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप। और लास्टली, और यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक और लास्ट आपका रीज़न दिया हुआ है, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली मैसेजेस कैन बी इजीली मिसअंडरस्टूड, thus communication breaks down and sender of the message can easily become frustrated or irritated। ओके, काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिव लिसनिंग। हमने समझा लिसनिंग को, अब हम समझेंगे एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग को एक आर्ट बताया गया है। ठीक है, विच comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्टिव लिसनिंग किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो आपकी जॉब को इफ़ेक्ट कर सकती है ये, क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर्स। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि ऑल ओवर ये आपके क्या करती है, ओवरऑल आपका वेलबींग को ये जो है ना इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि स्पीकर को क्या लगता है कि हाँ, हम इसके बातों पे अपना जो
इंटरेस्ट है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से एक्टिव लिसनिंग अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशन, ठीक है। द वेरियस फैक्टर दैट इफेक्ट एक्टिव लिसनिंग आर एज फॉलो। तो हम अब फैक्टर देखेंगे जो कि एक्टिव लिसनिंग को इफेक्ट करते हैं। तो वो है आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। काफ़ी ईजी है, आपको अगर एक्टिव लिसनिंग आपकी प्रूफ करनी है तो आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना होगा स्पीकर के साथ। जेस्चर यानी कि दिस इंडिकेट टू द स्पीकर इफ़ यू आर लिसनिंग और नॉट, ठीक है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, आपका जेस्चर ठीक हो, आप इफेक्टिवली मतलब और कोई हलचल ना करके आप शांति से अगर उस स्पीकर को सुन रहे हो तो आपका जेस्चर भी जो है ना काफ़ी इफेक्ट करता है। देन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस या फिर और कोई अनदर थॉट्स जो आपके मन में आते हैं वो सब। देन गिविंग फीडबैक, आपको आप अगर फीडबैक दे रहे हो ना तो भाई स्पीकर को ये तो पता चलेगा ना कि आपने सुना, कहाँ पे आपने उसकी गलती देखी और कहाँ पे आपने उसकी अच्छाई देखी, ये आपको देना होता है फीडबैक के अंदर, ठीक है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। देन स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग में क्या आता है, रिसीविंग, आप बात को रिसीव कर रहे हो, देन अंडरस्टैंड कर रहे हो, देन रिमेंबर कर रहे हो, देन इवेलुएट कर रहे हो, देन रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास रेस्पेक्ट करके एक एक्रोनैम होता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं आर से रिमूव होता है, ई से आई कॉन्टैक्ट, एस से शो एंड मतलब ऐसे देखिए, आर से रिमूव क्या करना है आपको, डिस्ट्रैक्शन, आई से आई कॉन्टैक्ट, ई से आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है, एस से यानी कि शो कि आपको शो क्या करना है कि आप लिसनिंग कर रहे हो अटेंटिवली। देन पी से क्या करना है, पे अटेंशन वही। और उसके बाद ई से एम्पथाइज यानी कि फील द इमोशंस ऑफ स्पीकर, ठीक है। क्लैरिफाई डाउट्स एंड मतलब सी से क्लैरिफाई डाउट एंड टी से ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड। तो इस तरीके से आप एक्टिव लिसनिंग को इंश्योर कर सकते हैं। आपको ये एक्रोनिम जो है ना आपका वो आपको याद करना है, जो कि है रेस्पेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बैरियर्स वगैरह। तो क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, कुछ भी बैरियर हो सकता है, देखिए जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं काफ़ी। उसके अलावा हमारे मन में अनदर थॉट्स आते हैं जैसे कि बीइंग प्रीऑक्यूपाइड यानी कि आप किसी और सोच में खोए हुए हैं, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। यानी कि व्हेन प्रीऑक्यूपाइड यू मे नॉट बी लिसनिंग टू द पर्सन केयरफुली। तो आपको क्या करना है, डू नॉट लेट इमोशन टेक योर ओवर माइंड, कीप अवे फोन से डिजिटल डिवाइस। इसी तरीके से आपको बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, तो आप उनको कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। नॉइस विजुअल डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, तो उसमें आप क्या करो, क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके माइंड में आ सकते हैं, कोई बात सुन के जैसे पुरानी बातें याद आ जाती है, तो अवॉइड डेवलपिंग बायसेस एंड बी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच, ठीक है, व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स। देन पर्सनल फैक्टर्स हो सकता है, अलाउ अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड, ठीक है। यानी बीच में आपको बात जो है ना स्पीकर की इफेक्ट नहीं करनी होती, ठीक है। बेसिकली स्पीकर को बीच में आपको टोकना नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट यूनिट में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको समझा दिया, और सेकंड यूनिट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी अब आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू अ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, ठीक है, थॉट्स, बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ, वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे, टू मैनेज वन सेल्फ वेल अ पर्सन नीड टू डेवलप द फॉलोइंग। क्या है ये, देखिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेशन, वो क्या होता है, तो ड्रीम बिग एंड अचीव द डिज़ायर्ड और सेट रिजल्ट, ठीक है। ड्रीम बिग करके आपको अपना सेट रिजल्ट जो मतलब जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करना। देन सेल्फ अवेयरनेस होना, आपको अवेयर होना है कि क्या पर्सनैलिटी आपकी, क्या आपके ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं आपके, और मेक द बेस्ट आउट ऑफ द, अपनी स्ट्रेंथ से सबसे अच्छा रिजल्ट आपको बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसके अंदर क्या आता है, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड जो होना चाहिए एक सेल्फ अवेयर पर्सन के अंदर, जो वो कैसे हेल्प करेगा आपको ओवरकम फियर करने में, यानी आपके फियर को दूर छोड़ने में हेल्प करेगा। इसके अलावा न्यू चैलेंजेस सिमिलरली ऑप्टिमाइज विच इज़ अ मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग इन अ ब्रीफ
और होप कैन लीड टू पॉजिटिव एंड डेजिरेबल आपके आउटकम्स। यानी कि आपको अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपको क्या होगा ना, मेंटल एटीट्यूड आपका अच्छा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग अ ब्रीफ, आपके अंदर एक बिलीफ रहेगा या फिर होप रहेगी, और आप क्या करोगे, अपना डिजायरेबल यानी कि जो भी आपने अपना सोचा होगा ना वो आउटकम आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इट हेल्प्स us to achieve our dreams, continue working hard towards achieving success and live a happy life with a positive mindset। ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन हमने भी समझ ही लिया है कि ये कहाँ से आता है, मोटिव वर्ड के अंदर से निकला है मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल इज द एसेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल जो है वो क्या होता है आपका मोटिवेशन। एन इंडिविजुअल मोटिवेशन में कम फ्रॉम विद इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जैसे कि और बी इंस्पायर्ड बाय अदर्स, तो कहीं से भी आपको मोटिवेशन मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि क्या, एक मोटिवेशन जो आपको खुद आता है और एक मोटिवेशन जो आपको दूसरों को देखकर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज फॉर विच देयर इज नो अपेरेंट रिवॉर्ड बट वन derives enjoyment and satisfaction in doing them। ठीक है, यानी कि आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला इसके लिए, बट आपके ओन सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट के लिए आप ये सारी मोटिवेशन अपने अंदर लाते हो। इट occurs when people are internally motivated to do something because it brings them pleasure। ठीक है, they think it is important or feel what they are learning is significant। ठीक है, incentives related to the motive or goal can satisfy one's need। ठीक है, और दूसरा वाला मोटिवेशन है आपका extrinsic motivation। it arises because of incentives or external rewards। lack of motivation or incentive may lead to frustration। or example, employees who are kept on contractual basis for a long time may get frustrated and leave the organization। मतलब इस टाइप्स के होते हैं। देखिए, या तो जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ने का मोटिवेशन अपने अंदर कर रखा है, आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा लास्ट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई करंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, बट अपनी इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप रिवॉर्ड की चाह रखते हो। ठीक है, अगर आपको ये जॉब करो तो आपको रिवॉर्ड चाहिए, आपको यहाँ पे जैसे कि प्रमोशन चाहिए इस टाइप से। देन पॉजिटिव एटीट्यूड हम देखेंगे। इट अ पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन हैप्पियर एंड हेल्प बिल्ड मेंटेन रिलेशनशिप एंड हेल्प्स बिल्ड एंड क्या होता है, मेंटेन रिलेशनशिप। आपका जो मन रहता है वो बड़ा शांत रहेगा, और आपका जो एटीट्यूड रहेगा वो दूसरों के साथ भी अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे इंसान के रूप में सबके सामने आओगे। इट इवन इंक्रीजेज वंस चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, इससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ेंगे। इन एडिशन इट कैन हेल्प द पर्सन मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, people who maintain a positive or optimistic attitude in life situation and challenges are able to move forward than those with a negative attitude। यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड से आप मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आप नेगेटिव एटीट्यूड वालों से आगे निकल सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो ये सारे तो आपके एडवांटेजेस हो गए। देन वेज टू मेंटेन, अब हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्टार्ट द डे विथ मॉर्निंग रूटीन से पॉजिटिव affirmation, smile often and think about the task to be accomplished during the day। यानी कि आप अपना डे को नोट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है एक दिन में, आप अच्छे माइंडसेट से उठो, तो यही यहाँ पे बताया गया। फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी। ठीक है, बी प्रोएक्टिव, यानी कि अ प्रोएक्टिव पर्सन डिसाइड हाउ वन मस्ट फील रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे बी गोइंग अराउंड। देखिए, आपके आसपास कुछ भी हो, आपको कैसा फील करना है ये आपको पहले ही डिसाइड करना होता है। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, लर्न टू फोकस ऑन प्रेजेंट, और आपको फ्यूचर पास्ट कितनी जो हो गया उसको सोचना, जो होगा वो सोचनी सच्चा है, अपना प्रेजेंट अच्छा करना। ठीक है, मूव टूवर्ड योर गोल एंड ड्रीम। ठीक है,
तो उसके अब हम आगे देखेंगे कि मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव आउटलुक इन लॉन्ग रन, यानी कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं पॉजिटिव अपना जो एटीट्यूड है, तो कैसे कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, हेल्दी डाइट, ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ अपनी, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भाई अपना ध्यान लगाओ। एजुकेट स्लीप, यानी कि अच्छी स्लीप लेना। अ गुड नाइट स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours इज इम्पॉर्टेंट सो दैट द माइंड एंड बॉडी कैन गेट रिचार्ज टू फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे। ठीक है, हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। देन पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑफ इमेंस वैल्यू इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में भी इसका महत्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, अनॉयड एंड होपलेस। ठीक है, होपलेस। तो इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड एनालाइज व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन सर्टेन सिचुएशन, मेंटेन एन अकम्प्लिश शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट। ठीक है, तो आपको अच्छा फील होगा। कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, यानी कि पास्ट और आपको फ्यूचर की ज़्यादा चिंता नहीं करनी। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रैक्टिस मेडिटेशन व्हेनेवर यू फील नेगेटिव थॉट्स आर टेकिंग ओवर, टेक अ लुक एट योर अकम्प्लिश्ड शीट। तो आपने जो अपनी शीट बनाई थी जिसमें आपने अपनी अचीवमेंट्स लिखी थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वही आपको देख के अपने आप को याद दिलाना है कि भाई आपको अच्छा जो है ना अपना रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एबिलिटी, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड द स्टेप नीडेड टू बी टेकन। देखिए, अपने रिजल्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स टू फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ एन असाइंड टास्क। इफ यू नो the result you want to achieve, you can focus on the effort required to achieve it. ठीक है, hence result orientation describe an individual or organization that focuses on outcome rather than the process that has been used to produce a product or deliver a service। इस टाइप से an ideal employee needs to be proactive and result driven. The person must always take necessary step to achieve। ठीक है, how to become a result oriented, set a clear goal, prepare an action plan, यानी कि आपको पूरा प्लान बनाना है कि आपको पहले क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद लिखनी होगी, खुद डिसाइड करनी होगी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देने के बाद। ठीक है, व्हाट, यानी कि व्हाट चेंजेस विल अकर, who will carry out the changes, when will changes take place, how long will the changes stay, what resources आपको चाहिए होंगे, who should know what and what should be communicate। ठीक है, यानी इसमें आपकी कौन हेल्प कर सकता है, किससे कम्युनिकेट करना है आपको। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आए पॉइंट्स, इसमें आएंगे आपके प्रिपेयर एन एक्शन प्लान के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्लान बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट, यूज द राइट रिसोर्स एंड टूल्स, देन कम्युनिकेट विथ मेंटोर्स एंड पियर्स, यानी कि क्या पता आपके कुछ दोस्त या फिर कोई ऐसे लोग जो उन गोल से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं या फिर उनको पता हो सकता है, तो उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे अपनी राय लो उनसे, तो इस तरीके से आप अचीव करने में आपके लिए ईजी होगा। मेक अ कैलेंडर, यानी कि अपने डेज को जो है ना वो कर लो मॉनिटर, कि आपको कैसे कैसे किस दिन क्या करना है और वर्क हार्ड करना है आपको। ठीक है, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई व्हाट द गोल इज अबाउट, फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्पीडिंग अप द डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से हाउ द गोल वुड मेक डिफरेंस, तो गोल क्या डिफरेंस लाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, यूज द एक्रोनाइम विच इज स्मार्ट टू सेट अ गोल, लेट अस सी व्हाट ईच लेटर इन स्मार्ट एम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज तो वो है, सो एस इज फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से क्या मतलब है, गोल्स शुड बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स, वैग्यू गोल्स आर डिफिकल्ट टू अटेन, तो स्पेसिफिक गोल गिव अस अ कॉन्क्रीट टारगेट, हेंस अ गोल शुड हैव अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि आपको अपना पर्पस ढूंढना होगा ताकि उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको अपना गोल पे ना डेडिकेटेड रहो। ठीक है, नेक्स्ट इज एम फॉर मेजरेबल,
Goal should always be measurable. If we do not set our goal in measurable term, it is difficult to assess whether we have achieved them or not. ठीक है, तो आपको ऐसे measurable होना चाहिए आपका goal. Then A for action oriented. Goal do not just come true on their own. ठीक है, खुद से तो पूरे नहीं होंगे आपके गोल. तो effective goal setting should include action based steps that are action that I am already taking toward achieving goals, then action that I am not currently taking, then action that I am not currently taking and needed help to achieve the goal. ठीक है, और people and places from whom I can get हेल्प. ठीक है, तो और आर से होता है रियलिस्टिक, यानी कि गोल ऐसा हो कि आपका फिक्शनल नहीं रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि देयर आर फ्यू थिंग्स more damaging to our sense of self efficacy than setting ourselves up for failure. Goals must always be realistic attainable. ठीक है, realistically attainable. इसके अलावा आपका टी से आपका होता है टाइमली, यानी गोल मस्ट हैव डेडलाइंस. ठीक है, अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव करने में फेल भी हो सकते हैं. ठीक है, आप कल पे काम छोड़ने के अलावा डेडलाइन करो अपने टाइम की गोल अचीव करने की, और अपना एक्शन प्लान बना के इसको अचीव करो. ठीक है, डेडलाइन जो है एक चेंज ला सकती है, ताकि आप जो है ना अटेंटिवली अपना गोल पूरा करने में अपना फोकस लाओ. ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स. तो क्या क्या है, हाई मार्क्स आते हैं आपके, जैसे कि स्टूडेंट के कोई हाई मार्क्स आ गए, एथलीट जो है वो 5 माइल्स रन कर रहा है एक दिन. ठीक है, ट्रैवलर जो है वो एक सिटी को घूम रहा है 3 घंटे में स्टेप से. ठीक है, नाउ सेल्फ अवेयरनेस. तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड्स, डिज़ायर्स, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर्स, फीलिंग. ठीक है, इस टाइप से. तो आप अगर आप ये सबको है ना अवेयर हो इन सारी चीज़ों से, तो आप सेल्फ अवेयर हो. तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये समझेंगे हम. पर्सनैलिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है आपकी. पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, यानी कि मेनली एक ऐसा रिलेटिव एक लास्टिंग पैटर्न है ये कि जैसे कि आपका एक पैटर्न होता है फीलिंग्स का, थॉट्स का, बिहेवियर का, दैट जो कि आपको अलग करता है दूसरों से. ठीक है, फिर हैंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स. ठीक है, मतलब दूसरों से अलग बनाता है. इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर्स बाय द ऑन गोइंग इंटरेक्शन ऑफ temperament, character and environment. Culture also plays an important role in shaping personality. ठीक है, one's personality also affect the person's relationship with other. A positive personality can lead to a better performance, increased productivity and cordial relationship with others. There are 5 parameters that describe an individual's personality. These 5 dimensions are also called big 5 factors. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. जो मैं आपको एक्रोनाइम्स बता रही हूँ, ये भी जो आपको ये बता रही हूँ ना डायमेंशंस इसके, और भी कुछ वो आपको याद कर लेना अच्छे से. मैं आपको मेन ही यहाँ पे बता रही हूँ. तो बिग 5 फैक्टर्स क्या है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो है एक मॉडल है ये. ठीक है, रेफर टू बिग 5 जो कि रिफर्ड है टू एज अ 5 फैक्टर मॉडल. ठीक है, या फिर कुछ भी कह सकता है बिग 5 फैक्टर मॉडल विच इज़ एब्रीविएटेड एज, अगर आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है भाई FFM की. ठीक है, इस टाइप से. तो अब ओपननेस, देन कॉन्शियसनेस, देन एक्सट्रावर्जन, देन उसके बाद आपका आता है एग्रीएबलनेस एंड देन न्यूरोटिसाइज्म. तो इसको हम समझ लेते हैं. ओपननेस, इंडिविजुअल विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस आर जनरली क्रिएटिव, क्यूरियस, एक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड एडवेंचरस. तो ओपननेस इंपॉर्टेंट है भाई पर्सनल के लिए. कॉन्शियसनेस के अंदर इंडिविजुअल हु लिसन टू देयर कॉन्साइंस, आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, डू देयर वर्क ऑन टाइम, टेक केयर ऑफ अदर बिफोर देमसेल्फ एंड केयर अबाउट द अदर फीलिंग्स. तो इस टाइप से. एक्सट्रावर्जन क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट्स यानी कि एक्सट्रोवर्ट्स की बात हो रही है, आर इंडिविजुअल हु लव
interacting with people around and are generally talkative. The person who can easily make friends and make any gathering lively is confident and extrovert. तो ये आता है यहाँ पे. Then agreeableness, what is it? Individual having such a trait are generally kind, sympathetic, cooperative, warm and considerate. So they accommodate themselves in any situation. For example, people who help and take care of others are generally agreeable. ठीक है. एंड लास्टली वी हैव न्यूरोटिसिज्म. तो ये एक ऐसा ट्रेट है जिसमें इंडिविजुअल शो करते हैं टेंडेंसी टूवर्ड्स एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, शाइनेस, अदर सिमिलर नेगेटिव feelings. People who have difficulty in meeting others and worry too much about things, वो शो करते हैं ऐसे साइन न्यूरोटिसिज्म के. ठीक है. देन कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हम देखेंगे. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है किसके इन्वॉल्व करती है? अराउंड लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी एंड रिजिड. ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम वर्ल्डली एक्सपेक्टेशन एंड कॉजेज डिस्ट्रेस विच लास्ट ओवर टाइम. ठीक है. तो सस्पिशियस आपके क्या हो सकते हैं? पर्सनैलिटी कॉमन डिसऑर्डर्स विच आर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ने सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता. तो एक और है आपका सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. तो पैरानॉइड में क्या होता है? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय distrust for others, including friend, family member and patterns. People with such a disorder mostly hold grudges against others. यानी कि अगर कोई इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड है तो आपको ना डिस्ट्रस्ट हो जाता है, यानी कि आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता. ठीक है. जो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है ना लोगों के अगेंस्ट सोचते हैं. ठीक है. इस टाइप से. देन schizoid personality disorder, the term refers to the natural tendency to direct attention towards one's inner life away from the external world. यानी कि अपने अंदर सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है वो पर्सन और बाहर की दुनिया से अलग होता जाता है. The person with this personality disorder is detached and aloof and prone to introspection and fantasy. अपनी दुनिया में रहते हैं इस टाइप से. And the other one is people with this type of personality disorder believe that they can influence other people or events with their thoughts. They often misinterpret behavior. This causes them to have inappropriate emotional responses. They may constantly avoid having intimate relationships. तो देखिए यहाँ पे people को लगता है कि वो दूसरों को influence कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक और क्या कंडीशन हो सकती है? इमोशनल एंड इम्पल्सिव. तो इसके अंदर क्या आते हैं? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. पीपल विथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर disregard social rules and obligations. They are irritating and aggressive and act impulsive. ठीक है. They tend to lack guilt and fail, यानी कि उनको कोई गिल्ट कोई फेल नहीं होता और वो क्या फ्रॉम कोई भी एक्सपीरियंस है. और दे मे lie, steal और abuse. ठीक है. एंड मे ऑल्सो गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स. ठीक है. देन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एसेंशियली लैक अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी अपने आप पे विश्वास खो देना और एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन और फियर्स और अबेंडनमेंट, यानी कि अकेला फील करना बेसिकली. ठीक है. तो suicide threats and acts of self harm are common in people with such personality disorder. ठीक है. Then histrionic personality disorder, people with this disorder frequently try to gain more attention by being over, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचारा दिखाते हैं और ड्रामेटिक हो जाते हैं. ठीक है. Then एक और है narcissistic personality disorder. People with this personality disorder believe that they are more important than others. ठीक है. They lack empathy for others, यानी दूसरों की फीलिंग्स से ज़्यादा नहीं समझते वो. And tend to exaggerate their own achievement, यानी अपनी बढ़ाई ज़्यादा करते हैं. ठीक है. Then anxious के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि पीपल विद दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर सोशली इनेप्ट, अननेपियलिंग और इन्फीरियर एंड कॉन्स्टेंटली फियर बीइंग एम्बेरस्ड, यानी कि शर्म आती है उनको ज़्यादा. कोई भी काम करने से पहले उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी बेइज्जती
ना कर दे टाइप्स, ठीक है, या फिर उनको कोई रिजेक्ट कर दे, कोई उनको उतनी इंपॉर्टेंस ना दे टाइप से, ठीक है। देन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में यही होगा कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एन एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, यानी उनको चाहिए कि कोई उनका ध्यान रखे, ठीक है। देन ऑब्सेसिव इम्पल्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपल विथ such disorder strongly stick to rules and regulations, ठीक है। they can characterized by general pattern of excessive concern with order lines, perfectionism, attention to details, यानी कि भाई मतलब हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टेप्स हो सकता है इस डिसऑर्डर के अंदर। और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? टॉक टू समवन, मोस्ट ऑफ्टन इट हेल्प्स टू शेयर सम फीलिंग्स ऑफ योर्स, देन लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, एंगेज विद इन हॉबीज सच एज म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, स्टेप्स से अपनी हॉबीज पे ध्यान रखो और उनको और अच्छा करो। स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्टेप्स आप कर सकते हो। आंसर राइटिंग अगर आपको आए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट आपका यूनिट है थर्ड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका इजी होने वाला है क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो हम सारे ही वाकिफ़ होते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं आईसीटी इन शॉर्ट, हैज़ बिकम इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि इसको हम निकाल नहीं सकते भाई लाइफ से, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। वन मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल टू एक्सेस, मैनेज, इंटेग्रेट, इवेल्युएट, क्रिएट एंड कम्युनिकेट। तो गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रेडशीट, यहाँ पे स्प्रेडशीट के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो so nowadays people who know how to use a computer can use software to maintain an account of their expenses. Let us now learn about spreadsheet which are used for doing calculation. A spreadsheet, ये definition आप याद कर लेना। A spreadsheet is a electronic document which has rows and columns. It is used to store data in a systematic way and do calculation. For example, grocery shop has many items. The shopkeeper keeps a track of the total quantity of each item, quantity sold, cost and selling price, etc. सारा आता है इसके अंदर। स्टेप्स स्प्रेडशीट के आप बना सकते हो, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस के कैल्क और गूगल शीट्स, ठीक है, ये इनको यूज़ कर सकते हो आप। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट अवेलेबल दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट कंपनी, सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर है आपके, ठीक है। तो इसके बाद है इन दिस सेशन वी विल be learning how to use LibreOffice Calc. Most function in different spreadsheets are same. If you know how to use one, you can easily use another one, ठीक है। तो steps क्या हो सकते हैं आपके? The first thing you need to ensure is LibreOffice must be installed in your computer. Then LibreOffice Calc is जो कि आपको सर्च बार में मिल जाएगा ऑफ विंडोज। देन उसके बाद आपको select LibreOffice Calc from the search result as shown, यहाँ पे फिगर में आपको सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा। फिर विल ओपन अ ब्लैंक शीट एज शोन इन फिगर 3.3, यानी कि यहाँ पे एक ब्लैंक आपका फिर ये खुल जाएगा जिसमें आप फिल करोगे अपनी डिटेल्स। यू कैन टाइपिंग एंड एंटरिंग डाटा एज सुन एज यू ओपन द स्प्रेडशीट, ठीक है, इसमें टाइप वगैरह करो आप। फिर हाउएवर टू स्टार्ट यूजिंग द स्प्रेडशीट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। तो हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि पहला तो आता है आपका रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस तरीके से। और उसके बाद एज शोन इन फिगर 3.4, तो कहाँ पे आपको शो हो रहा है ये? इस टाइप से। तो ये क्या है आपकी रो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो सेल्स देखो ये होता है बॉक्सेस, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन वर्टिकल स्टैंडिंग मैनर, ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका होता है कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है सेल। सेल एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है वेयर द रो एंड कॉलम मीट, ठीक है। तो रो और कॉलम जहाँ पे मीट करेगा वो बॉक्स आपका क्या है? सेल, ठीक है। तो यू कैन एंटर टेक्स्ट नंबर डेट फॉर्मूला etc इन सेल। तो द सेल दैट इज सेलेक्टेड अपीयर हाईलाइटेड, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। देन द सेलेक्टेड सेल इज B3, यहाँ पे B3 सेल यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे B जो है आपका कॉलम है और 3 जो है वो आपका क्या है?
रो, ठीक है। तो B3 आपका सेल हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप देखोगे। देन वॉट एवर यू टाइप इन अ सेल अपीयर्स इन अ एरिया कॉल्ड फॉर्मूला बार, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप जो भी आप लिखोगे वो अपीयर कहाँ पे होगा, फॉर्मूला बार में, जैसे कि 3.5 में दिखाया गया है आपको। फिर उसके बाद यू ऑल्सो एंटर और एडिट डाटा एंड फार्मूला डायरेक्टली इनटू द फार्मूला बार, ठीक है। वहाँ पे भी आप जाके चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। द नेम बॉक्स शो द लोकेशन ऑफ सिलेक्टेड सेल, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ठीक है। वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। और when you open spreadsheet for the first time you see a blank worksheet which is जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है sheet 1। एंड लास्ट आपका यहाँ पे दिया है a workbook is a spreadsheet that has one or more worksheets, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका अगला टॉपिक परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन इन स्प्रेडशीट, जैसे कि स्टेप टू एंटर अ डाटा। वेरी कॉमन चीज़ है भाई ये तो, कि आप सेल पे क्लिक करो, वहाँ पे एंटर कर दो डाटा, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। देन आप एक टेक्स्ट या नंबर टाइप कर लो, फिर उसके बाद कर्सर को सेट कर लो नेक्स्ट सेल पे, और फिर क्या करो आप नोटिस द डाटा, मतलब डाटा चेक करके फिर आप उसको सेव कर लो। यानी कि जैसे कि नोटिस दैट डाटा in the cell will automatically be left aligned as you have entered text as shown in figure 3। if you enter number का फिफ्थ क्या है, you can enter a formula in a cell by starting विथ ऐसे इक्वल का साइन लगा के एज शोन, ठीक है। इस तरीके से प्लस वगैरह आप लगा सकते हो। देन टाइप ऑफ डाटा, किस किस टाइप के डाटा होते हैं, डाटा से मतलब है जो हम आप उसमें फिल करते हैं सेल में। तो आपका टेक्स्ट, आपका नंबर और फॉर्मूला, ये मेन टाइप्स होते हैं डाटा के, ठीक है। नाउ डेज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एंटर पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, शेप इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है। लेट अस सी व्हाट दे आर यूज फॉर। तो इसको हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप टेक्स्ट, नंबर, डाटाज वगैरह एंटर करते हो, ठीक है। एडिटिंग डाटा इन सेल, तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल था कि रघु एक शॉपकीपर है, तो अगर वो बासमती राइस करके ढाले या फिर राइस करके ढाले, तो उसको एडिट कर सकता है वो, करेक्ट मतलब करेक्ट कर सकता है इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट के अंदर देयर आर वेरियस वेज इन विच वन कैन एडिट। तो सबसे पहला क्या है आपका स्टेप, अगर आपको एडिट करना है, मेथड 1 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल कितने मेथड है एडिटिंग के, आई थिंक 3। तो फर्स्ट आपका मेथड है यहाँ पे डबल क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट, ठीक है। आपको डबल क्लिक करना है। देन टाइप एडिशनल टेक्स्ट इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार, आप कहीं पे भी लिख सकते हो प्लीज। फिर आप क्या एंटर करोगे, मतलब आप फिर अपना एंटर की को प्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद मेथड 2 क्या है, क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट, करेक्ट द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला बार और प्रेस कर दो एंटर। और थर्ड क्या है आपका, इफ़ यू वांट टू कम्प्लीटली चेंज द टेक्स्ट, अगर आपको कम्प्लीटली चेंज करना है तो आपको ये करना होगा, क्लिक ऑन द सेल देन टैप द न्यू टेक्स्ट और प्रेस एंटर। बड़ा सिंपल तरीका है भाई। देन डिलीटिंग डाटा, तो क्लिक ऑन द सेल एंड प्रेस डिलीट की on the keyboard, this delete the text and entry of the cell making it blank, ठीक है। then selecting multiple cells, तो इसमें कैसे होगा, बस आपको सिंपली मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है और फिर क्या ऑप्शन प्रेस करना है आपको, डिलीट का, ठीक है। तो और क्या हम देखेंगे, व्हेन अ सिंगल सेल इज सेलेक्टेड इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। और नंबर ऑफ सेल जब सेलेक्ट कर लोगे तब वो होगा सेल की रेंज, यानी सेल रेंज। देयर आर सेवरल वेज इन विच मल्टीपल सेल कैन बी सिलेक्टेड, जैसे कि आपको वेज बताए गए हैं। तो टू सेलेक्ट द एंटायर रो क्लिक द रो हेडिंग, देन टू सेलेक्ट अ फुल कॉलम क्लिक द कॉलम हेडिंग, ठीक है। टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट क्लिक द ग्रे रेक्टेंगल ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट, और टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल, देन होल्ड डाउन द माउस बटन एंड ड्रैग इट till you have selected all the cell you want, release the mouse button, ठीक है। इस टाइप से to select 2 or more rows that are not next to each other, select one row and hold down the control key, then and then select the next row as shown in the figure given below, saving the spreadsheet in various format। अब आपको सेविंग के बारे में बताया जाएगा। तो क्लिक द फाइल एंड देन सेव,
तो आप इसको क्लिक फाइल को से मतलब अपनी फाइल को क्लिक करके सेव कर लो, या फिर आप क्या करो देन मतलब इससे ये करने से आपको क्या होगा कि आपने अपनी क्लिप को मतलब फाइल को क्लिक करके सेव बटन पे आपने जब प्रेस कर दिया, तो इससे ये होगा कि दिस विल ओपन अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है ना ओपन हो जाएगा, तो अपना फाइल का नेम टाइप करके आप इसको सेव कर सकते हो, जैसे कि पीडीएफ में भी करते हैं हम। द डिफॉल्ट सेव एज टाइप इन ODF स्प्रेडशीट, but you can save the spreadsheet in other types such as Microsoft Excel 2003 and show, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ये इन सब में भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा क्लोजिंग द स्प्रेडशीट, सबसे पहले क्लिक करो फाइल पे देन क्लोज पे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग द स्प्रेडशीट क्लिक करो फाइल पे और ओपन पे क्लिक कर दो, ठीक है। देन प्रिंटिंग अ स्प्रेडशीट, तो आपको फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे सिलेक्ट करके CTRL+P पे वो करना होगा प्रेस, फिर उसके बाद प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना होगा, ठीक है। बड़ी इजी स्टेप्स हैं आपके। तो यहाँ पे आपका एक और सेशन है विच इज़ वर्किंग विद डाटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, तो यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर एडिशन, ठीक है। तो ये एडिंग वैल्यू डायरेक्टली, तो टू डू एनी कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज इक्वल टू साइन symbol which tells the spreadsheet that the formula has been entered. Only then the spreadsheet will perform the calculation and display the result, ठीक है, इस टाइप से। और when you type this in cell and press enter, the result to जैसे कि एग्जांपल 240 will be displayed, यानी कि अगर आप कोई कैलकुलेशन अपनी लिखते हो, इक्वेशन आप लिखते हो, फिर उसके आगे इक्वल टू का साइन लगाते हो ना, तो रिजल्ट भी अपीयर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि 240 यहाँ पे रिजल्ट अपीयर हो गया अपने आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सम कर दिया, जैसे आपने ये एंटर करा ना किसी के मार्क्स, तो जैसे आपने इंग्लिश में 73 ये सब ऐसे डाला ना, तो जब इक्वल टू लगाओगे ना, तो आपके जो यहाँ पे ये है ना सम, ये आ जाता है। इस टाइप से भी वर्क करता है ये इफेक्टिवली, ठीक है। नोटिस दैट फॉर्मूला इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस, तो मिस शर्मा रियलाइज दैट शी हैड एंटर द रॉन्ग मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, सपोज करना है हमें। तो नाउ शी हैज़ टू री एंटर द टोटल फॉर्मूला, तो आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा भाई, टोटलिंग भी चेंज होएगी। दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क सिंस देयर आर 40 चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन हर क्लास, उनके क्लास में 40 चिल्ड्रन, तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा। तो ये तो स्प्रेडशीट गिव्स यू अ बेटर वे टू कैलकुलेट द total. Instead of using direct number in the formula, you can use cell address as shown in the figure 3.16, जैसे कि आप देख सकते हो B2, यानी आपका जो ये है ना B और आपका 2, इस टाइप से आपको एडिट करना है। तो आप ऐसे सेलेक्ट करके कुछ आपका होता है सिस्टम, वो आप डालो, जैसे कि इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऐसे ऐसे ऐसे, आप क्या करो कि शी कैन एंटर द सेल एड्रेस इस तरीके से, और प्लस भी लगा सकते हैं आप बीच में। तो दिस विल ऑल्सो गिव द सेम रिजल्ट, तो वही आपका रिजल्ट आएगा जो इनको प्लस कर कर आएगा, इस टाइप से। तो the advantage here is that even if there is a change in the marks, there is no need to type the number again in the total field as shown in the figure 3.16, ठीक है। all Miss Sharma needs to do is change the English marks, the total will automatically be calculated। तो आप ऐसे ऐसे करके चेंज कर लो, आपका टोटल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। नोटिस इन फिगर 3.16 द इंग्लिश स्कोर ऑफ रोहित हैज चेंज फ्रॉम 73 टू 66, और आपका टोटल यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग माउस टू सेलेक्ट वैल्यूज इन अ फॉर्मूला। नाउ टू राइट द फॉर्मूला, मिस शर्मा हैज टू फाइंड आउट द सेल एड्रेस, ठीक है, of each cell which marks and type it, the requires this requires some effort। तो इतना मेहनत नहीं करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, स्प्रेडशीट मेक्स द टास्क easier for मिस शर्मा। तो यूजिंग अ माउस शी कैन सिंपली select the cell to be used in the formula instead of typing the cell address, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट जाके आप सिलेक्ट कर लो,
और इसके बाद एड्रेसेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। टाइप आपको इक्वल टू करना है इन द सेल वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल। आपको बस वहाँ पे जब ये सब आप ढाल लो ना, तो अब यहाँ पे जब ये सब ढाल लो आप, तो यहाँ पे बस आपको इक्वल टू लिखना होगा, तो आपका इन सब का टोटल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्लिक द सेल विच हैज़ इंग्लिश मार्क, जैसे कि B2 विल अपीयर इन द फॉर्मूला टाइप प्लस, इस तरीके से पूरा मेथड बताया गया है। देन क्लिक द सेल विच हैज़ मैथ मार्क्स ऑफ रोहित C2, तो और उसके बाद आप प्लस लगा दो इस तरीके से, अब फिर एंटर कर दो एट द एंड। उसके बाद यूजिंग सम फंक्शन, ठीक है। होता क्या है ये स्प्रेडशीट ऑल्सो गिव यू सम फंक्शन, मतलब आपको सम फंक्शन दैट मेक इट इजियर टू डू कैलकुलेशन टू एड नंबर वी हैव सम function. This help in adding the number in separate cells or in a cell range in the example given in figure. जैसे कि A एंड B में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, A और B में हम देखेंगे कि रोहित आर इन वन रो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि जब हम रोहित को देखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए इसके मार्क्स जो है कि एक ही रो में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इस पे सम फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे कि हम करेंगे टाइप सम इन E2, यानी कि E आपकी जो E और 2 आपका जो सेल है ना, वहाँ पे आप टाइप करो सम, जहाँ पे आपको टोटल करना है, ठीक है। आप ये भी लिख करके आप उसका टोटल कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन इंग्लिश मार्क्स, B2 होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टिल साइंस मार्क्स। तो जिन जिन का आपको ऐसे आप उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए जैसे हम उसको ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं ना, वही आपको करना है कि एक चीज़ को सेलेक्ट करके आपको ड्रैग करके लेके जाना है जहाँ तक आपको टोटल चाहिए, और फिर आप ये लिख कर उसका सम कर सकते हो, ठीक है। देन आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दिस डिस्प्लेस द रिजल्ट इन सेल नंबर E2, यानी कि यहाँ पे आपका फिर वो लास्ट टोटल आपका शो हो जाएगा एंड द फॉर्मूला बार में भी शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपिंग एंड मूविंग फार्मूला, वही आपको कॉपी कैसे करना है, तो क्लिक ऑन द सेल विद द फार्मूला जो भी आपको कॉपी करना है, देन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट, यानी माउस का राइट क्लिक आपको प्रेस करके और सेलेक्ट करनी है कॉपी एज शो इन द फिगर 3.19, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है ना कॉपी का, वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर प्रेस करना है CTRL प्लस यानी कंट्रोल प्लस C, और उसके बाद आपको क्या करना है कीबोर्ड पे प्रेस करने के बाद यू विश टू मूव द फार्मूला टू अ न्यू सेल, ठीक है। तो आपने उसको कॉपी कर लिया, फिर आप उसी फार्मूला को दूसरी जगह पे जाके फार्मूले को आपको वो करना है ना मूव, तो आपको क्या करना है एग्जांपल डिलीटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, सेलेक्ट कट और प्रेस CTRL कंट्रोल प्लस X ऑन द कीबोर्ड। तो इससे क्या होगा वो आपके एग्जिट जहाँ पे था ना डाटा वहाँ से तो डिलीट हो गया ऐसे करने से। फिर आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक करके कॉपी वाले फॉर्मूले को देन वेर यू हैव कॉपी द फॉर्मूला जहाँ पे आपने कॉपी किया था ना, फिर उसके बाद क्या करना है कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन डाउन ड्रैग योर टिल यू रीच द लास्ट सेल, ठीक है। मतलब जैसे आपने यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे यहाँ तक लेके आना है आपको ड्रैग करके, देन आपको जब आप यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन रिलीज कर दोगे ना, तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कैसे होगा, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट, मतलब आपको पेस्ट सेलेक्ट करना होगा ड्रैग करके। आपको जब आप सेलेक्ट कर लोगे सारा जहाँ पे भी आपको चाहिए, उसके बाद आपको राइट क्लिक करके पेस्ट सेलेक्ट करना है, या फिर कंट्रोल प्लस V दबा दो तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। द फॉर्मूला विल बी कॉपीड टू ऑल सेलेक्टेड सेल्स, इट विल कैलकुलेट द टोटल फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट, तो इसमें नीड क्या हो सकती है, electronic spreadsheets have many options to make your content look neat and easy to read. This is called formatting. तो यहाँ पे formatting हम समझ रहे हैं। There are many ways in which you can format the content in a spreadsheet, जैसे कि change the style और font और size आप change कर लो, जैसे कि font drop down आपका आता है ऑप्शन में भी, जैसे कि इन केस यू वांट टू गिव अ डिफरेंट स्टाइल और अ बिगर साइज इन द टू द हेडिंग, ठीक है। अगर आपको हेडिंग हाईलाइट करनी है कुछ भी, यू कैन चेंज द टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि यूजिंग आप कैसे करोगे, यूजिंग फॉन्ट ड्रॉप डाउन एज शोन इन फिगर 3.21। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, ठीक है, वही आपको सिलेक्ट करना है। देन यू कैन चूज द स्टाइल जो भी आपको करना है, और ऐसे ही सिमिलरली यू कैन चेंज द
साइज ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3.22 में देख हमें दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने अपना फॉन्ट और साइज वगैरह चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अलाइन अरेंज टेक्स्ट इन अ सेल। तो यू कैन यूज द गिवन आइकन्स ऑन द टूल बार टू अलाइन द टेक्स्ट। टूल बार में आपको जो आइकन दिया है वो यूज़ कर लो आप, जैसे कि 3.23 में दिखाया गया है। उसके बाद the text in cell A1, B1 and C1 has been aligned to the center। ठीक है, तो ऐसे करके जो ये वाले टेक्स्ट थे ना, ये सेंटर में आ गया आपके, अलाइन कर लिया इसको उन्होंने अरेंज करके। तो यू कैन सी दैट ओनली द सिलेक्टेड सेल हैव बीन अलाइंड। ठीक है, तो यानी इधर राइट से ये कहाँ पे, मतलब ये लेफ्ट से कहाँ पे आ गए आपके, राइट मिडल में आ गए, तो इनको अलाइन कर लिया उन्होंने। देन हाईलाइट टेक्स्ट कैसे होगा, वी मेक हेडिंग्स ऑफ अवर डॉक्यूमेंट एंड टेबल बिगर एंड बोल्डर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट टू मेक देम स्टैंड आउट। वी ऑल्सो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इटैलिसाइज them so that they too stand out as shown in the table 3.3। there are many ways in which we can highlight। तो to make text bold अगर बनाना था Ctrl+V, अंडरलाइन अगर करना है तो Ctrl+U, और टेक्स्ट इटैलिक और स्लांटिंग आपको इस टाइप से करना है तो Ctrl+I कर लो, तो आपका टेक्स्ट जो है ना एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड यूनिट अभी और भी है, जैसे कि एडवांस्ड फीचर इन स्प्रेडशीट। ठीक है, अब एडवांस फीचर हम देखेंगे। सो डाटा को सॉर्ट करने के स्टेप्स क्या होंगे कि सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स दैट हैव टू बी सॉर्टेड। ठीक है, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद क्लिक ऑन डाटा। ठीक है, यहाँ पे हमें डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाटा पे क्लिक करने के बाद हमें सॉर्ट पे क्लिक करना है, ये रहा सॉर्ट। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देन हम आगे देखेंगे दिस विल गिव अ सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एज शोन इन फिगर 3.27। क्लिक ऑन सॉर्ट की। ठीक है, उसके बाद आपको सॉर्ट की एक शो होगी, उसको क्लिक करना। फिर बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग, विच मतलब ऐसा पहले से होता है कि डाटा असेंडिंग में होता है, विच मीन्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। वी विल चेंज इट टू डिसेंडिंग, तो हम इसको डिसेंडिंग में चेंज कर देंगे। देन ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका जो है ना सॉर्ट हो जाता है, ये जैसे भी आपको करना होता है। फिर फिल्टर करने के बारे में देखते हैं, जैसे कि द स्टेप to apply filters to the table are as follow। click on the auto filter इस टाइप का आइकन होगा on the toolbar। फिर उसके बाद this will put filters at the top of each column as shown। फिर उसके बाद click on the filter for class column, then the drop down will show a list of all values in the column, for example 12th A to 12th B। by default all values are checked or selected। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, if you want to see the data of class of students only of class 12th A, uncheck the class 12th B। ठीक है, फिर ओके कर लेना आप, और फिर आपको डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ओनली ऑफ क्लास 12th A will be displayed। ऐसा हो जाता है आपका फिल्टर। देन प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विथ पासवर्ड। पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं आप, क्लिक ऑन टूल्स एंड सेलेक्ट प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट। ठीक है, उसके बाद आपको करना है आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, देन टाइप इन पासवर्ड, देन टाइप द सेम password in the confirm text box, then click on OK। now you close the file and open it again, it will ask for the password। ठीक है, then another way क्या हो सकता है, click on file, then save as, then the save as dialog box will appear as shown in जैसे कि हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप द फाइल नेम एंड क्लिक सेव विथ पासवर्ड। ठीक है, ये आपको करना होगा। फिर सेव करके सेट पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने। फिर आपको क्या करना है, उसमें पासवर्ड लिख के उसको कंफर्म करना, देन ओके। तो आप जब भी आप उसको ओपन करोगे ना तो वो पासवर्ड मांगेगा, देन आपको पासवर्ड डाल के ओके दबाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज बीइंग वाइडली यूज टू मेक डिजिटल प्रेजेंटेशंस। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकता है, दे आर इंटरेस्टिंग एज दे हैव फीचर्स
like images, videos, animation and music. Okay, making changes in digital presentation is easy. The digital presentation can be shown to a much larger audience too by projecting on the screen. On a screen, the presentation can be printed and distributed to the audience. Okay, then presentation software available, जो है हमारे पास वह है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, देन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड और एप्पल की नोट। ठीक है, स्टेप्स टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो फर्स्ट क्या होगा, यू मस्ट इंश्योर द लिब्रे ऑफिस आपके इंस्टॉल होना चाहिए। देन उसके बाद उसको सर्च करो विंडोज़ पे, सर्च बार पे जाके विंडोज़ पे सर्च, मतलब ऐसे करना होता है। देन select LibreOffice Impress from the search result, then LibreOffice Impress will be opened. Cancel the select a template dialog box, then a black presentation would be आपके सामने आ जाएगा। एडिंग टेक्स्ट कैसे होगा, उसमें आपको टाइप करना होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 2 टेक्स्ट बॉक्स इन द फर्स्ट स्लाइड। तो जो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, एक होता है आपका टाइटल के लिए, एक होता है आपका टेक्स्ट के लिए। तो ये डिफ़ॉल्टेड सेट ही होता है आपके उसमें। तो आपको क्या करना होता है, वी कैन क्लिक ऑन द टाइटल बॉक्स एंड टाइप इन टाइटल। सिमिलरली वी कैन क्लिक ऑन द लोअर बॉक्स एंड टाइप द डिटेल्स जो कि उसकी हो सकती हैं, जैसे कि वाटर साइकिल लिख के आप ये सारी डिटेल्स इसमें लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये रहा ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग, प्रिंटिंग अ presentation. Steps to save a presentation: click on file, then save as or save from the drop down. This display a save as dialog box as shown. ठीक है, then you can select a folder where you want to save the file on the desktop, for example a desktop. ठीक है, then we have by default the file name is untitled, so you can change it to the name of your choice. The default save as of type, you can select other file types such as save as type drop down. You can save the file as ms excel or html or text file, then click on save. ठीक है, or you can do what, you can simply click on file, then save or press control plus s on the keyboard. ठीक है, then steps to close a presentation: फाइल पे जाओ, then select close from the drop down, then आपको क्या करना होगा, it will prompt you with a save document। तो ऐसा करके पूछेगा आपको। तो डायलॉग बॉक्स shown in the figure, you can decide whether you want to save or not। ठीक है, और cancel it। then steps to open a presentation: open LibreOffice Impress, then click on file, then select open from the drop down। this will display the open dialog box। फिर browse and select the folder where your file is saved, for example desktop पे अगर आपने सेव कर रखा है, then select the file, for example watercycle आपने select कर लिया, then open it and मतलब click on open। this will open the watercycle.ods in LibreOffice Impress। फिर प्रिंट कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए ये वाले स्टेप्स होते हैं जो कि हैं क्लिक ऑन फाइल, देन सिलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन और यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस पी ऑन द कीबोर्ड। प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंटर अटैच टू द कंप्यूटर इज डिस्प्लेड। ठीक है, ऑन इन द डायलॉग बॉक्स। फिर सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द स्लाइड्स, देन सिलेक्ट स्लाइड्स इफ यू वांट टू प्रिंट फ्यू स्लाइड्स। ठीक है, तो क्लिक ऑन, फिर ओके आप क्लिक कर दो, तो ये आपका जो है ना स्लाइड प्रिंट हो जाएगी आपकी सारी। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो हो गया प्रिंट हो जाएगी। देन आपका क्या है, वर्किंग विद स्लाइड एंड टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन। तो एडिंग स्लाइड टू प्रेजेंटेशन के लिए क्या करोगे आप, क्लिक ऑन स्लाइड करना पहले, देन न्यू स्लाइड पे क्लिक करना, देन यू कैन मतलब यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस एम। दिस विल एड अ ब्लैंक न्यू स्लाइड टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, द लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स जो होगी ना विल बी सिमिलर। ठीक है, then deleting, select the slide that you want to delete, click on slide, select delete slide from the drop down and जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, यहाँ पे delete slide का ऑप्शन, स्लाइड का ऑप्शन है ना। फिर उसके बाद the selected slide will be deleted, you can press del key on the keyboard to delete the selected slide। ठीक है, कीबोर्ड पे जो होता है आपका ये वाला ऑप्शन। उसके बाद एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो ये कैसे होगा,
If you have a blank slide with no text box, you can insert a text box using the option insert। फिर आपको text box दबाना होता है as shown in the figure। ठीक, उसके बाद आपको you can make this text box of any size और then enter the text, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, सारे options होते हैं उसमें। you can format the text in the presentation to make it look better or attractive। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको स्टाइल करो। क्लिक ऑन फॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन, तो जिससे आप दूसरे अलग अलग स्टाइल दे सको। और फॉन्ट साइज में आप जाके ड्रॉप डाउन से उसको फॉन्ट की साइज भी बदल सकते हो। हाईलाइट कैसे कर सकते हो, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट हैज़ टू बी हाईलाइटेड। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद गिवन आइकन्स इन प्रॉपर्टीज टैब जो होगा ना, वहाँ पे सेलेक्ट द आइकन रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको जो भी फंक्शन करना है, जैसे कि उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, आप सेलेक्ट करके उसको कर सकते हो। अब जैसे उसको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, आपको जो भी उसको बनाना है, जैसे कि अलाइनिंग उसकी चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, यूजिंग पैराग्राफ ऑप्शन इन प्रॉपर्टीज टैब जो भी होता है आपका, उसमें आप अलाइन ऑप्शन पे जाएंगे। मतलब देखिए पैराग्राफ ऑप्शन जो है ना प्रॉपर्टीज वाले टैब में, वहाँ पे द टेक्स्ट कैन बी अलाइंड हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, लेफ्ट और राइट अलाइन मीन्स दैट टेक्स्ट विल बी अलाइन टू द लेफ्ट और राइट मार्जिन। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली सेंटर अलाइन। ठीक है, जिससे कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा हेडिंग की तरह। फिर हम देख लेते हैं चेंजिंग टेक्स्ट का कलर कैसे जो होता है, तो वो कैसे होगा। यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन इवन मोर इंटरेस्टिंग बाय गिविंग डिफरेंट कलर्स टू द टेक्स्ट। द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन गिव्स वेरियस कलर फ्रॉम विच यू कैन चूज एंड चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। बिसाइड द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन देयर इज हाईलाइट कलर। ठीक है, ड्रॉप डाउन इसके साथ में ये भी आता है ऑप्शन एक। इफ यू सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम हाईलाइटेड कलर ड्रॉप डाउन इट विल चेंज द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन जो है वो इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एडवांस्ड फीचर यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि इंसर्टिंग शेप्स इन प्रेजेंटेशन, तो कैसे बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग शेप्स कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि टू इंसर्ट एन एरो यू कैन मस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन सेलेक्ट शेप। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आप एरो चूज़ करके या फिर और कोई डिफरेंट शेप्स का और या फिर एरो वगैरह चूज़ करके आप इसमें प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सर्कुलर एरो होता है आपका, इस टाइप से ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। Once a shape is inserted in a slide, you can use the properties tab to make changes to the properties of the shape, जैसे कि कलर, साइज, पोजीशन वगैरह में। उसके बाद इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेज। ठीक है, तो क्या करोगे, क्लिक ऑन इंसर्ट देन इमेज, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको क्लिक करना है एंड इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, इमेज पे क्लिक करने के बाद तो उसमें आपको ब्राउज करके थ्रू फोल्डर्स आप इमेज को जो भी आपको चाहिए वो देखना, उसको ओपन करना और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना। इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। देन चेंजिंग स्लाइड लेआउट, तो उसमें क्या दिया हुआ है, द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड कंटेन्स वन टेक्स्ट बॉक्स फॉर द टाइटल एंड वन फॉर कंटेंट। ठीक है, ये तो दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, हमें पता है, एक टाइटल का और एक कंटेंट का। लेआउट हेल्प्स टू अरेंज द स्लाइड कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, तो however you can change the slide layout as per the requirement. In case you want to insert an image of water cycle on the slide and give the steps on the other, you can select a layout with one title and two boxes. You can do this by simply selecting the slide and then selecting the desired layout from the layout tab as shown. Having a layout helps to align the content in the desired way. तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट और 5th यूनिट कवर करेंगे। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।